बिहार, जहां इस वक्त चुनावी सरगर्मियां तेज हैं। हर चौक चौराहे पर राजनीतिक नारों की गूंज है। इसलिए ईवीएम यानी इलेक्शन वाले माहौल को भांपने न्यूज 18 इंडिया की टीम वैशाली पहुंच चुकी है। मैं इस वक्त वैशाली में हूं, जिसने लोकतंत्र का पाठ पूरी दुनिया को पढ़ाया, जहां भगवान बुद्ध ने अपना आखिरी उपदेश दिया, जहां भगवान महावीर ने जन्म लिया, जहां का वैभव देख करके वेनसांग और फायांग दोनों चकित थे। आज उस वैशाली में आने की वजह दूसरी है, क्योंकि महागठबंधन ने तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया। उन्हें 122 सीटें चाहिए, लेकिन जिस तरह से लगभग 1 दर्जन सीटों पर फ्रेंडली फाइट है, यानी आरजेडी और उसके सहयोगी आपस में ही लड़ रहे हैं, क्या तेजस्वी यादव की राह आसान होगी या 1 दर्जन सीटें उनका खेल खराब कर देंगी? आइए आपको दिखाते हैं ग्राउंड रिपोर्ट सीधे वैशाली से। भारत के सांस्कृतिक वैभव को समेटे वैशाली जिले में इस बार की राजनीतिक जंग बेहद दिलचस्प है। जेडीयू ने यहां से मौजूदा विधायक सिद्धार्थ पटेल को टिकट दिया है। संकट महागठबंधन के लिए है, जिसके 2 उम्मीदवार इस सीट पर आमने सामने हैं। आरजेडी से अजय कुशवाहा चुनाव लड़ रहे हैं, तो उनके सामने कांग्रेस के इंजीनियर संजीव सिंह हैं। यानी महागठबंधन में वोटों के बंटने का सीधा डर है, लेकिन ये डर कितना असर डालेगा, ये समझने के लिए चुनावी माहौल की पड़ताल जरूरी है। उस हवा को समझना जरूरी है जो सत्ता और विपक्ष तय करती है। लिहाजा हमने वैशाली की गलियों का रुख किया। लगभग 1 दर्जन सीटें बिहार में ऐसी हैं जहां पर महागठबंधन के बीच फ्रेंडली फाइट है, और वैशाली भी उनमें से एक सीट है जहां पर कांग्रेस के भी उम्मीदवार लड़ रहे हैं और आरजेडी के भी। हमारे साथ वैशाली की जनता है, उनसे पूछते हैं। एक बात बताइए, जो मुस्लिम वोट बैंक है महागठबंधन का, वो किधर जाएगा? आरजेडी की तरफ जाएगा कि कांग्रेस की तरफ जाएगा? यहाँ पर देखिए, शुरू से मुसलमान लोग जो है आरजेडी को वोट करते आए हैं और उम्मीद है कि आगे भी करेगा, और हम लोग हमेशा पार्टी के लिए एकदम ईमानदारी से काम किए। लेकिन महागठबंधन की ये गलती है, 2 प्रत्याशी यदि यहाँ दे दिए महागठबंधन से। अगर यहाँ वोट का बिखराव अगर मुस्लिम वोट का होता है, अगर उम्मीद रखिए कि यहाँ सीट बचने का डर है। लेकिन टोटल मुसलमान इस बार मत बना चुके हैं। अजय कुशवाहा जी यहाँ क्षेत्रीय लोग हैं, बराबर वो मदद हम लोग जब भी जरूरत पड़ा है वो हमारे साथ खड़ा रहे। नुकसान तो होबे करेगा, 2 लोगों का खड़ा हो गया है तो दोनों तरफ थोड़ा थोड़ा वोट बटेगा, ठीक है। अगला ज्यादा करके मुसलमान का वोट अजय कुशवाहा जी को पड़ेगा। तो नुकसान होना ही है ना, होना एक को तो नुकसान होना ही है। कांग्रेस और आरजेडी दोनों में मुस्लिम वोटरों को लेकर ज्यादा लड़ाई है। इस बीच में मत बटे हुए हैं, कुछ लोग आरजेडी के सपोर्ट में हैं, और लेकिन कह रहे हैं ज्यादातर आरजेडी को मिलेगा, लेकिन कांग्रेस को भी कुछ मिलेगा, और यही मुश्किल है जिससे महागठबंधन को पार पाना होगा। आरजेडी के सामने यहाँ दिक्कत सिर्फ वोटों के बिखराव की नहीं है, उन शिकायतों की भी है जो वैशाली के मुसलमान करते हैं। डिप्टी सीएम के चेहरे का सवाल भी उन्हीं शिकायतों में से एक है। डिप्टी सीएम मुस्लिम को दिया जाता है, बाकी जो सहनी जो है हमारे जो न्याव छाप है उनको हमको डिप्टी सीएम बाप दादा सब दिन आरजेडी का झंडा उठाते उठाते चले गए। अब हम लोग उठा रहे हैं, तो अभी तक हम लोग को कोई लाभ नहीं मिला। तो आप ये चाहते हैं कि तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री पद के लिए किसी मुस्लिम का नाम भी आगे करें? किसका था? लालू जी का था। लालू जी का नारा था। आबादी 14% आबादी हमारा पास है। अब तो 17% से ज्यादा होगा। 18%। आज 18% हो गए हम लोग, तभी पूरी जिंदगी बीत गया, तभी आज तक डिप्टी सीएम। गली कूचों का राजनीतिक ताना बाना कुछ यूं है कि हर कोई अपनी अपनी उम्मीदों और नाराजगियों को खुलकर बयां कर रहा है। कहीं युवाओं में बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है, तो कहीं स्थानीय विकास को लेकर असंतोष है। युवाओं को चाहिए शिक्षा, उसके बाद रोजगार, यही सब चीज चाहिए। तो रोजगार के बारे में तो तेजस्वी बोल रहे हैं हर घर में रोजगार दे देंगे, इसलिए तो इस बार आएंगे तेजस्वी सरकार। तो ये जो यहाँ से उम्मीदवार लड़ रहे हैं बीजेपी, लेकिन वो तो प्रॉब्लम ये है ना कि बीजेपी एनडीए तो छोड़ दीजिए, ये तो आपस में ही सिर्फ फुटे वाले महागठबंधन में। भाई कांग्रेस भी लड़ रही है, आरजेडी भी लड़ रही है, लेकिन अभी आरजेडी के ही सब चीज है और आरजेडी का ही सत्ता आएगा। यहाँ रोजगार शिक्षा मुख्य मुद्दा है यहाँ का। रोजगार
भ्रष्टाचार चरम पर है, अफसरशाही बेलगाम है, तो हम लोगों को विकल्प चाहिए ना। हम लोग एकदम तेजस्वी यादव जिंदाबाद। कुछ मतदाता अब भी जातीय समीकरणों के हिसाब से सोच रहे हैं, जबकि पहली बार वोट देने वाली पीढ़ी अपनी बात कर रही है। लेकिन बाजार की समझ रखने वाले कहते हैं कि विकास मुख्य एजेंडा है और उस एजेंडे के आधार पर जेडीयू यहाँ महागठबंधन पर भारी है। अच्छा, मिठाई तो बन रहा है, किसका माहौल चल रहा है? नीतीश सरकार बनेगा। अच्छा जी, एनडीए के। यहाँ तो दो लोग लड़ गए, कुशवाहा और इंजीनियर संजीव। तो सिद्धार्थ पटेल की राह आसान लग रही है आपको? सिद्धार्थ पटेल आसान है, जीत जाएंगे। हाँ, 16 अंक है। आपको क्या लग रहा है, कौन जीत रहा है चुनाव यहाँ से? कौन जीतेगा चुनाव? तो नीतीश कुमार भी जीतेगा। कौन? नीतीश कुमार भी जीतेगा। बड़ी बात ये कि यहाँ भी चुनाव में मोदी फैक्टर पासा पलटने की ताकत रखता है। किसके नाम पे आप लोग वोट देंगे? मोदी के नाम पर। मोदी के नाम पर। अच्छा जी, क्या क्या किया उन्होंने मोदी जी, नीतीश जी ने? मोदी बहुत काम किया है, देश को इतना आगे बढ़ा दिया कि कुछ सपना में नहीं सोचता था। गलियों और बाजारों की कहानियां अलग अलग होती हैं, इसलिए वैशाली के सियासी माहौल की हवा को समझने के लिए हमने उन पार्टियों को ट्रैक करना शुरू किया जिन्होंने अपने उम्मीदवारों को यहाँ का सिरमौर बनाने के लिए भेजा है। सबसे पहले हमारी नजर पड़ी महागठबंधन में आरजेडी के उम्मीदवार अजय कुशवाहा के जुलूस पर, जो अपने प्रचार में पूरी ताकत झोंक रहे हैं। चाहिए था हमको, सपोर्ट करना चाहिए मुसलमान को भी, और दोनों आदमी को मिलजुल के चलना चाहिए। तो आप लोग किसके पक्ष में रहेंगे? यहाँ पर तो दोनों का है, कर देते हैं, दोनों के चलेगा कर देते हैं। गली गली घर घर जा रहे हैं, लोगों को विकास का वचन दे रहे हैं और लोगों से विजय का आशीर्वाद दे रहे हैं। क्या ऐसा नहीं होगा कि क्या अभी बात चल रही है, क्या आप चाहेंगे, अपील करेंगे कि कांग्रेस के जो कैंडिडेट हैं वो बैठ जाएं या उनसे बात करके कोई एक ही लड़े? नहीं, ये विषय राष्ट्रीय स्तर का है, प्रदेश स्तर का है, ये हमारे वरिष्ठ नेता इसको तय करते हैं और इन सब चीजों में बोलने का अधिकार मुझे नहीं है। लेकिन आप क्या चाहते हैं? नहीं, मैं एक प्रत्याशी हूँ, मैं राष्ट्रीय जनता दल का एक समर्पित कार्यकर्ता हूँ और राष्ट्रीय जनता दल के नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने मुझे आशीर्वाद दिया है और तेजस्वी प्रसाद यादव जी के मार्गदर्शन में हम लोग वैशाली जीतेंगे और बिहार में महागठबंधन की सरकार बनेगी और तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने की दिशा में महागठबंधन ने तय किया है। वोट बटेगा नहीं आपको? अजय जी, नहीं लग रहा है कि इंजीनियर जो संजीव लड़ रहे हैं कांग्रेस से, उनको भी कुछ लोग वोट देंगे, क्योंकि वोट तो है उनके पास भी? देखिए, ये प्रवासी पक्षियों का कोई जरूरत नहीं वैशाली के अंदर। वैशाली में वैशाली के लोगों का अपना इतना सहयोग, समर्थन और विश्वास अपने लोगों में है, इसलिए इन सब चीजों का कहीं कोई मतलब नहीं है। अजय कुशवाहा के लिए यहाँ का रास्ता आसान नहीं है, इसलिए वो प्रचार में किसी तरह की कोई कसर नहीं छोड़ रहे, क्योंकि इस मुकाबले में उनके सामने कांग्रेस उम्मीदवार इंजीनियर संजीव सिंह भी हैं, जिस वजह से यहाँ राजनीतिक तनाव का टेम्पो भी हाई है। संजीव सिंह भी प्रचार में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहते, क्योंकि पिछली बार 60,000 से ज्यादा वोट हासिल हुए थे। क्योंकि कांग्रेस और आरजेडी दोनों फ्रेंडली फाइट में, हमारे साथ संजीव सिंह है। इंजीनियर साहब, ये समीकरण क्यों नहीं साध पाए? आप तो इंजीनियर हैं, ये साथ क्यों नहीं पाए? आरजेडी अलग, आप अलग, कांग्रेस अलग? नहीं, यहाँ वैशाली विधानसभा क्षेत्र के अंदर महागठबंधन पूरी चट्टानी एकता के साथ एकजुट है और एक उम्मीदवार यहाँ बैठेंगे और महागठबंधन का अधिकृत उम्मीदवार केवल एक ही रहेगा। कौन? अभी तो समय आने पर हमारा शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। मुझे लगता है कि इस पे जल्दी कोई सकारात्मक कोई पहल निकलेगा और इस पे कोई एक ही कैंडिडेट रहेगा। ये तो बड़ा मॉडेस्ट हो रहे हैं आप। पिछली बार का अगर आंकड़ा देखें हम, 60,000 से ज्यादा वोट तो आपको मिला, 63,000 उनको आपको मिला, उनको जो एलजेपी से लड़े थे वो आ गए आरजेडी में। तो इस हिसाब से आप क्या चाहते क्या हैं आप, ये बताइए। मैं नहीं चाहता हूँ, वैशाली की तमाम जनता चाहती है, वैशाली के महागठबंधन के लोग चाहते हैं, वैशाली के महागठबंधन के कार्यकर्ता चाहते हैं कि उनका असली अधिकृत प्रत्याशी संजीव सिंह ही यहाँ से हो। महागठबंधन की इस फ्रेंडली फाइट का फायदा जेडीयू के सिटिंग एमएलए सिद्धार्थ पटेल को हो सकता है, लेकिन राजनीति में राह हमेशा आसान नहीं होती।
इसलिए उन्होंने अपने प्रचार अभियान की धार को तेज कर रखा है। कार्यकर्ताओं के साथ प्रचार कर रहे हैं और उन्हीं के साथ दोपहर का भोजन। वैशाली एक ऐसी सीट है जहां पर महागठबंधन के दोनों दल आपस में ही लड़ रहे हैं, यानी आरजेडी और कांग्रेस। इस बीच जेडीयू से सिद्धार्थ पटेल, जो इस समय मौजूदा विधायक यहाँ के हैं, वो जनसंपर्क अभियान में, और आप देखिए अभी उनके साथ जनता है और गांव जाकर के लोगों के बीच जाकर के संपर्क कर रहे हैं। सिद्धार्थ जी, उधर तो थोड़ा झगड़ा ज्यादा है, आपकी तरफ तो मामला ठीक लग रहा है, लेकिन पिछली बार का अंतर जो है वो थोड़ा कुछ चिंता का विषय है। नहीं, बिल्कुल नहीं। पिछले बार जो मुझे जितना मार्जिन था, तो इस बार तो दोनों महागठबंधन के दोनों आपस में लड़ रहे हैं, और उसके अलावे लोजपा की जो शक्ति है, ताकत है, वो फिर एनडीए में है। लोजपा के कैंडिडेट पिछली बार अलग लड़े थे और उनका लगभग 32,000-33,000 वोट मेरे खिलाफ गया था। तो अब तो लोजपा मेरे साथ है, तो वो वोट तो मेरा ऐड होगा। हमारे साथ यहाँ के प्रखंड अध्यक्ष सारे लोग मूव कर रहे हैं, पूरा एनडीए के 5 दलों के लोग, और एकजुटता के साथ यहाँ काम कर रहे हैं। यही नहीं, सिद्धार्थ पटेल ये भी कहते हैं कि वो यहाँ सीएम नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन को आगे रखकर चुनाव लड़ रहे हैं। हम लोग जो एनडीए सरकार, माननीय मुख्यमंत्री और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो काम है बिहार में, उसी को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं। हम लोग अपनी उपलब्धि बता रहे हैं। मुझे ये जरूरत नहीं है कि महागठबंधन आपस में अगर लड़ रहा है तो वो लड़े, उनका समस्या है वो, और हम लोग अपने काम को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं। वहाँ सीएम और डिप्टी सीएम घोषित हो गए, तो घोषित हो गए। पहले ये तो तय करें कि महागठबंधन का उम्मीदवार वैशाली विधानसभा में कौन है, तो ये तो अभी तय, इनका वैशाली में ही तय नहीं है, तो मुख्यमंत्री कैसे घोषित कर देंगे। बिहार में मुख्यमंत्री चेहरा माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है और एनडीए के सर्वमान्य नेता है बिहार में। देखिए, सिद्धार्थ पटेल जी भी वही बात कह रहे हैं कि पहले वैशाली में तो निपट ले महागठबंधन आपस में, फिर मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री बनाएंगे।